अंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को अपने गुरु सतानंद जी के द्वारा बुलवाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनुष्य राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा, भगवान आपका स्वागत है। निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूं। आप मेरे जनकपुर में पधारने का आपने कष्ट करा, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे यह बात कही, महाराज, ये राजा दशरथ के दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा हुआ है उससे देखने की इच्छा रखते हैं। राजन, आपका कल्याण हो, वह धनुष इन्हें भी दिखला दीजिए, इससे इनकी देखने की इच्छा पूरी हो जाएगी और फिर ये राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से ही संतुष्ट होकर के इच्छानुसार अपनी राजधानी अयोध्या को लौट जाएंगे। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर, उस धनुष का वृत्तांत सुनिए। जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है वह सब बताता हूँ। भगवान, निमि, हमारे पूर्वज एक निमि हुए हैं, उनका ज्येष्ठ पुत्र राजा देवराज के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। कहते हैं पूर्व काल में भगवान शंकर ने जब दक्ष यज्ञ विध्वंस किया था उस समय खेल खेल में ही रोषपूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस करने के पश्चात देवताओं से कहा, देवताओं, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था, परंतु तुमने मुझे यज्ञ में भाग प्राप्त नहीं करवाया, उसके योग्य नहीं समझा, इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के सिर काट डालूँगा। मुनि श्रेष्ठ, यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवादेव महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। अंत में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने सब महामनुष्य देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया कि चलो ठीक है, नहीं मारा मैं तुम्हें। वही यह देवादिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है जो मेरे पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन मैं यज्ञ करने के लिए, भूमि शोधन करने के लिए खेत में हल चला रहा था। उसी हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि में से एक कन्या प्रकट हुई। सीता, यानी कि हल चलाते हुए जो हल के अग्रभाग से जो रेखा खींची जाती है उस रेखा से सीता जी उत्पन्न हुई थी और उस सीता के द्वारा उत्पन्न होने के कारण मैंने इनका नाम भी सीता ही रख दिया। पृथ्वी से प्रकट हुई यह मेरी कन्या कर्मशः बढ़कर सयानी हुई। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया है कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं इसका विवाह करूँगा। इस तरह इससे पराक्रम शुल्क वाली बनाकर मैंने अपने घर में रख छोड़ा है। मुनि श्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने आकर यहाँ मांगा, परंतु भगवान, कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बात बता दी कि मेरी कन्या उचित पराक्रम प्रकट करने वाले पुरुष
को ही प्राप्त होगी। जो उचित पराक्रम प्रकट करेगा वही सीता के साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। मुनि पुंगव तब सभी राजा मिलकर मिथिलापुरी में आए और पूछने लगे कि बताओ, राजकुमारी सीता को प्राप्त करने का कौन सा पराक्रम तुमने निश्चित किया है। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले राजाओं के सामने यह शिव जी का धनुष रख दिया और कहा कि जो ईश्वर प्रत्यंचा चढ़ाएगा यही मेरी उठाई की शर्त है। परंतु वे लोग उससे उठाने में या हिलाने में भी समर्थ न हो सके। महामुनि, उन पराक्रमी नरेशों को शक्तिहीन देख करके मैंने अपनी कन्या उन्हें देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जो घटना घटी वह भी सुन लीजिए मुनिप्रवर। मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयापन्न हो मिथिलापुरी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत शोक रहे मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना आरंभ कर दिया। 1 साल तक वह यहाँ डेरा डाले रहे और उनसे हमारी लड़ाई चलती रही। इस बीच में युद्ध के सारे साधन मेरे क्षीण हो गए। जितने भी मेरे साधन थे सब क्षीण हो गए। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने देवताओं की पूजा करी, तपस्या के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया। देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान की। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर उसमें पापाचार्य राजा बलहीन हो गए और वैसे वो बलवीन थे। बलवान होने में संदेह था। मंत्रियों सहित भागकर अपने अपनी अनेक दिशाओं को भाग चले। मुनिश्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं इस धनुष को श्री राम लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। मुनि, यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के साथ ब्याह दूंगा। जनक जी की ये बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित हुआ दिव्य धनुष यहाँ लाया जाए। इस तरह आज्ञा दी। राजा जनक की आज्ञा पाकर वह में तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उससे मोटे ताजे 5000 महामनुष्य वीर किसी तरह ठेल करके वहाँ तक ले आए। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था वहाँ ला करके उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, राजन, मिथिलापते, राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाइए। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महामुनि विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण से कहा, ब्रह्मन, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनकवंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है तथा जो इससे उठाने में समर्थ न हो सके उन पराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। इससे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और मानाग भी नहीं चढ़ा सके इस पर प्रत्यंचा। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार करने और इससे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। मुनिप्रवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इससे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक जी का यह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षि की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, अच्छा, अब मैं इस दिव्य अहम
श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ, मैं इससे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीलापूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि श्री रामचंद्र जी पर लग गई थी। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने जो ही उस धनुष को कान तक खींचा, त्यों ही वह बीच में से टूट गया। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज़ हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहाँ खड़े थे, वह सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर में जब सब को चेत हुआ, तब निर्भय हुए राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य के मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आँखों से देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतर्कित घटना है। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। कौशिक नंदन, मैंने सीता को वीर शुल्क का पराक्रम रूपी शुल्क से ही प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की थी, वह आज सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री रामचंद्र जी को समर्पित करूँगा। ब्राह्मण, कौशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाएं और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लेवा लाएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। ये लोग महाराज दशरथ जी से यह भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित हो मिथिलापुरी में पहुँचे हुए हैं। इस प्रकार प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को वह शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लावेंगे। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में लाने के लिए भेज दिया। जय श्री राम।